5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Get down. Continue. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 5, 7, 8, 9, 10. Eight, 5,
आंदी है वो किथे चली जांदी है तेनू पुछना है इको ही सवाल वो दस दे कुवारियां या किसे दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है एने भी नखरे तू कर ना सोनिए एने भी नखरे तू कर ना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी आज फिर किथे आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नी आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ Thank you so much, sir. Okay, thank you so much अनिका मैम फॉर द वंडरफुल वर्कआउट। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। जस्ट अ मिनट। ग्रेट। ओके, सो चलिए आज कॉपी पेन लेके बैठिए और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ओके, सो दैट हमें पता हो कि हमें अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए न्यूट्रिशन की पावर की कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, हम सभी लोग न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं बहुत टाइम से, बट हमें भी ना अभी भी बहुत सारे बेसिक्स की नॉलेज नहीं होती। सो आज हम वो बेसिक्स आपको कवर अप करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकालिए। अगर ये बेसिक नॉलेज आपको होगी तो ट्रस्ट मी आप न्यूट्रिशन को और इफेक्टिवली यूज कर पाओगे और इससे रिजल्ट आपको और बढ़िया आने वाला है। ओके, रेडी है कॉपी पेन के साथ? वीडियोस ऑन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ट्रस्ट मी आज की नॉलेज सेशन आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स देने वाला है लिखने के लिए। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस यानी कि जो आज इतना बड़ा हर्बल लाइफ पिछले 44 साल से, लास्ट 44 ईयर से 96 कंट्रीज के अंदर रिजल्ट लेके आ रहा है, लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प कर पा रहा है। वर्ल्ड क्लास यानी वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन किस वजह से बन पाया है और इसके पीछे की जो साइंस है आज हम उसको समझेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा ना कि ये खाना बन कैसे रहा है तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 3 पार्ट हैं, हम इसमें 2 पार्ट कवर करेंगे। हाउ डू वी मेक वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, और हमारी न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या है और वो हेल्प कैसे करती है। राइट, सो हम दुनिया को खुश और खुशहाल क्यों बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्यों को। तो अगर हम बात करें आज पूरे वर्ल्ड वाइड की ग्लोबल ट्रेंड्स की, सो लगभग लगभग 30 साल के अंदर मोटापा 2 गुना ज्यादा हो चुका है। सोचिए 30 साल के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। उस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो मोटापा भी था वो भी 2 गुना हो चुका है। आज पूरे वर्ल्ड वाइड में 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। 250 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड वाइड। जिसमें इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट सॉरी, ये इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड का डेटा है। ओबेसिटी अगर मैं बात करें तो ओबेसिटी ऑलमोस्ट 9 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, अब आप सोचिए देखो कितने ज्यादा लंबा पॉपुलेशन मोटापे का शिकार है। और अगर मैं इंडिया की बात करें, इंडिया में ओबेसिटी की जो कैटेगरी है, ओबेसिटी दैट इज 3.5 करोड़। ओबेसिटी यानी कि जिनका वजन अपने आप से मिनिमम 10-15 किलो से ज्यादा है, ऐसे 3.5 करोड़ लोग इंडिया में हैं। और पिछले 10 साल में ये आंकड़ा डबल हुआ है ओवरवेट का। और अगर मुझे गलत नहीं है तो इंडिया में जो मेरे पास लास्ट डेटा आया था दैट वाज 47 करोड़ इंडियंस ओवरवेट हैं। सोचो 47 वो और 3.5 करोड़ ये,
यानी कि 50 करोड़ पॉपुलेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ इंडियंस मोटापे का शिकार है, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का बीएमआई सेम अच्छा अच्छा आता है, यानी कि ऊपर से बाकी पूरी बॉडी से उनकी फिटनेस सही होती है, बट होता क्या है, ऐसे पेट निकला होता है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। ये भी एक इशू है, जिनके सिर्फ पेट पे फैट होता है, और ये सबसे ज्यादा जिद्दी फैट होता है। इसमें कई तरह के इंटरनल फैट्स होते हैं और आउटर फैट होते हैं, जो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट करते हैं। उसके बाद बात करें एजिंग पॉपुलेशन। आज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी है जो 60 साल के ऊपर की एज पे जा चुके हैं, और ये आंकड़ा 11.5 करोड़ का पहुंच चुका है, 11.5% का। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन एजिंग बढ़ेगी, लोगों की एज बढ़ेगी, क्या लगता है डॉक्टर्स विजिट ज्यादा हो जाते हैं, बीमार जल्दी पड़ते हैं, है ना, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो इसी को समझना है कि क्यों हम लोग लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, क्यों हमारा न्यूट्रिशन की जरूरत सारे एज ग्रुप को है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड खराब हो चुका है। ठीक है। लोगों की एज बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 साल में हेल्थ केयर कॉस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। सोच के देखिए, 1 गुना 3 गुना नहीं। अगर 7 लाख करोड़ था तो आज 21 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेटा आपको जब पता होंगे तभी आपको पता होगा कि हमें अपनी फैमिली को फिट रखने के लिए क्या कुछ करना होगा। और हर्बल लाइफ इसी चीज के ऊपर काम करते हुए आज पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ब्रांड हो चुकी है। नंबर 1 किस वजह से है? राइट नाउ ये 95 कंट्रीज के अंदर है। सोच के देखिए, 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और अगर आप बात करें तो उसका टर्नओवर 8.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, और ये 2022 का डेटा है। सोच के देखिए, 23 और 24 में तो कंपनी ने और जबरदस्त ग्रोथ करी है। 300 से ज्यादा डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पीएचडी हैं जो हर्बलाइफ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। उसके साथ साथ जो इसकी प्योरिटी है, लगभग लगभग 3 लाख टेस्ट होते हैं हर साल। हर साल कितने होते हैं? 3 लाख टेस्ट। टू एक एक चीज की इंग्रेडिएंट्स को वेरीफाई कर रहे में, उनकी प्योरिटी को चेक करने में, है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू जो पीछे लिखी गई वो उस अंदर के जो न्यूट्रिशन है, पाउडर है, उसमें आया, टैबलेट में आया कि नहीं आया, सोच के देखो। और 70,000 के आसपास क्लब्स हैं, ऑफिसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां से लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं। और 1.7 बिलियन शेक्स, जैसे जो शेक हम लोग पी रहे हैं, सोच के देखो, हर रोज 1.7 बिलियन शेक सोल्ड होते हैं, जिसमें 46 मिलियन शेक्स कंज्यूम होते हैं एवरी डे। अब देखो, ये 4.6 मिलियन शेक लिखा हुआ है, उधर शेक सर्विंग लिखा हुआ है। शेक सर्विंग यानी कि 1.7 करोड़, यानी कि 17 करोड़ लोग शेक पीते हैं। वो नंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके। अब ये इतने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोचेस। यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की 5 चीजें, सबसे पहले आपको एक वेलनेस कोच मिलता है, जो आपके साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, पूरा साथ आपके साथ लगा रहता है, फॉलो अप करता है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट आ सके। आपको एक कम्युनिटी मिलती है, जैसे हमारे साथ ये वर्चुअल कम्युनिटी है। आपको डेली एक्सरसाइज कराई जाती है हेल्दी एक्टिव रहने के लिए। आपको एजुकेशन दी जाती है। अगर एजुकेशन आपके पास होगी, आप कभी भी वापस से वेट गेन नहीं करोगे। आपके पास एजुकेशन होगी तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की फिटनेस भी अच्छी कर पाओगे। एंड नो डाउट हमारे सुपर हीरो हमारे प्रोडक्ट्स, जिसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे जो न्यूट्रिशन की कमी खाने में ना, उसको कोई भी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब आम आदमी हैं, हम लोग ने कभी रिसर्च करी ही नहीं। हम प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, राइट, खाने पीने की टेस्टिंग कर नहीं सकते। इसीलिए ये न्यूट्रिशन आपके पास है, ताकि आप बेफिक्र होके अपनी बॉडी को सब कुछ दे सकते हो जो उसकी जरूरत होती है। अब आता है हमारी न्यूट्रिशन फिलॉसफी। ठीक है, और ये किस तरह से काम करती है। सो बहुत जबरदस्त, ये पॉइंट्स आपको सुन के हैरानी होगी।
ठीक है, तो हम लोग सेल्यूलर साइंस के ऊपर काम करते हैं, सेल्यूलर लेवल पे। हमारी बॉडी में सबसे माइन्यूट चीजें होती है सेल्स। सेल्स टिश्यूज बनता है, टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है, राइट। तो करोड़ बिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, और हमारी जो साइंस है वो सेल्यूलर लेवल, यानी कि जो न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं वो सेल्स के लेवल तक जाके वो एब्जॉर्ब होता है। इतना स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है इसका। ओके, और अब इंग्रेडिएंट्स अगर वो इस लेवल पे होना चाहिए, तो यानी कि जिस इंग्रेडिएंट से ये बन रहा है वो इंग्रेडिएंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो आजकल क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, सॉइल इतनी हेल्दी रही नहीं गई, है ना। सॉइल की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके बाद जब सॉइल खराब हो चुकी है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं बचा है, तो जो उसमें हम अनाज उगाते हैं, खाना उगाते हैं, उस खाने में भी इसलिए क्वालिटी नहीं आ पाती जो पहले आती थी। इसीलिए सबसे पहले समझेंगे सेलुलर साइंस, सीड टू फीड। ये हर्बल लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, सीड टू फीड। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा चीज है, यानी कि एक क्या कहते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट या फूड आइटम्स को पेड़ से कटने तक, उसका फाइनल प्रोडक्ट तक बनने, इसके बीच में सारा का सारा प्रोसेस मशीन द्वारा होता है। सारा का सारा प्रोसेस यू नो ऑटोमेटेड है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। दिस इज सी टू फीड फॉर्मूला। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, कुछ चुनिंदा जगहों से इसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं। जिस इंग्रेडिएंट पे आने के बाद पहले उन इंग्रेडिएंट की टेस्टिंग होती है कि क्या वो आगे जाने लायक है, क्या वो पूरा बैच आगे जाने लायक है या नहीं। ठीक है। फिर इस्टेब्लिश होने के बाद उनका ब्रेक डाउन करके अलग अलग न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन होता है। फिर उसके ऊपर थरो टेस्टिंग होती है न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन होने के बाद। ठीक है, मल्टीपल राउंड्स होते रहते हैं। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अपने अपनी फैसिलिटीज के अंदर। मैन्युफैक्चर होने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, और उसके बाद वो न्यूट्रिशन हमें डिलीवर होता है। सो अभी हम आगे बताएंगे। सो जितने भी अब क्योंकि हमारी ये जो न्यूट्रिशन है आयुर्वेदिक में भी है, तो बहुत सारे बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स की भी टेस्टिंग होती है एज पर आयुष स्टैंडर्ड्स। ओके, सो उसके लिए भी 12 डेडिकेटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स है, हजारों टेस्टिंग्स होती हैं, और तब जाके वो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट अप्रूव होता है। ओके, अब ये भी बहुत अच्छी चीज समझने के लिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना कोई आके डालता है सोया ये है, सोया वो है ना। अभी रिसेंट में एक वीडियो हुई थी कुछ टाइम पहले सोया प्रोटीन को लेके। सो लेट मी टेल यू, सोया एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें, जो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और ये 99 अमीनो एसिड्स वेजिटेरियन सोर्स के अंदर किसी और में नहीं है सिवाय सोया के। इसीलिए सोया प्रोटीन एक लौता ऐसा वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें पूरा का पूरा प्रोटीन आपको मिलता है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ है जो स्टार्टिंग से सोया प्रोटीन यूज कर रही है और इतना अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस लोगों को दे रही है। उसके बाद ग्रीन टी, ये बहुत प्यार। अच्छा, कितने लोगों ने ग्रीन टी पी है? पिए, बहुत सारे लोगों ने ग्रीन टी पी होगी, है ना। तो अब आपको समझना, जब हम ग्रीन टी पीते थे तो ग्रीन टी का टेस्ट कैसा आता था? उसको पीने के बाद डिप करके जब पीते थे तो बड़ा अजीब सा टेस्ट होता था, कड़वाहट लगती थी, मजा नहीं आता था पी के, राइट। बट जब आप यहाँ पे एफ्रेश पीते हैं तो एफ्रेश में आपको बहुत प्यारी सी एसेंस आती है, आपको कड़वाहटपन लगता ही नहीं है। दैट इज बिकॉज जो नॉर्मल ग्रीन टी एक्सट्रैक्शन होता है वहां पे, क्योंकि सस्ती रखनी होती है चीजों को, तो वहां पे अल्कोहल बेस्ड उसको क्लींजिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, सोच के देखो, अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्शन होता है उसके इंग्रेडिएंट्स का। बट हर्बल लाइफ में जो ग्रीन टी से चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती है दैट इज वाटर बेस्ड। इसीलिए कोई भी आपको गंदा टेस्ट आपको नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद एलोवेरा। अगेन,
एलोवेरा में एक बहुत एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है एलोइन, जो उस प्लांट के अंदर होता है, और जिसको रॉ फॉर्म में डायरेक्टली आप डाल नहीं सकते। तो एलोइन को निकालना बहुत जरूरी है, ताकि जो एलोवेरा है वो आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना करे। ठीक है। सो हर्बलाइफ इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज जो एलोइन रिमूव करती है। ठीक है, सारी सारी कंपनियां नहीं करती। जो आपको सस्ते एलोवेरा मिलते ना, आप मान के चलो उसमें एलोइन किसी ने रिमूव नहीं किया है, क्योंकि एलोइन रिमूव करने की प्रोसेस इज नॉट इजी, सस्ता नहीं पड़ता है। ठीक है। मेड विथ केयर, जैसे मैंने आपको बताया जब प्लांट कट के, सीड्स कट के, हार्वेस्ट होके लैब में आती है, उसके ऊपर टेस्टिंग होती है। जब रॉ मटेरियल तैयार होता है उसकी टेस्टिंग होती है। जब सारी चीजों को ब्लेंड की जाती है तो टेस्टिंग होती है। पैकिंग के बाद टेस्टिंग होती है। और जब ट्रांसपोर्ट होके अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग शहरों में या जहीं भी पहुंचता है, तो वहां पे भी जाके टेस्टिंग होती है। इस तरह से करते हुए 151 टेस्ट होते हैं, लिख लीजिए। 151 टेस्ट होते हैं हर एक प्रोडक्ट के पीछे, तब जाके वो प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर तक पहुंचता है, हम कोचेस तक पहुंचता है। ठीक है। और वैसे करते हुए आज बहुत सारे रेंज हैं इंडिया में। ठीक है, हमारे शेक्स हैं प्रोटीन्स हैं, एफ्रेश हो गया, शेकमेट हो गया, है ना। उसके साथ हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आ गया है, हमारे पास आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन आ गया है, और अमेजिंग स्किन केयर आ चुका है। वाह, मेरा जब से स्किन केयर लॉन्च हुआ है, मेरा एवरी सिंगल डे जहाँ पे मैं अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करता रहता था, एक्सपेरिमेंट करता रहता था, आज वो एक्सपेरिमेंटेशन बंद हो गया, क्योंकि अब एक ही चीज़ है जिसपे हम स्टिक रहने वाले हैं। राइट। उसके बाद डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन है, कार्डियोवैस्कुलर दिल के लिए नाइट वर्क्स, बीटा हार्ट, हर्बल लाइफ लाइन, छोटे बच्चों के लिए डायनो शेक्स, तो स्किन के लिए अगेन स्किन हेल्थ, स्किन बूस्टर, बहुत सारी चीजें, फीमेल की हेल्थ के लिए अलग। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और जिनकी डाइट में न्यूट्रिशन कम रहता है या मेल न्यूट्रिशन रहते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा अंडरवेट हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। राइट। सो अभी हम इसको समझ लेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी और कैलोरी डेंसिटी, ये चीज समझनी है। ठीक है। तो इसके पीछे मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। आपको अगर ये चेक करना है ना, आप जो खाना खा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो सिंपल सा एक एक रेशियो है, उस खाने में कितना न्यूट्रिशन है डिवाइडेड बाय कैलोरीज। कितना न्यूट्रिशन है डिवाइडेड बाय कैलोरीज। सोच के देखो, समोसे में न्यूट्रिशन है जीरो, न्यूट्रिशन, कैलोरीज 250, तो ये वो खाना क्या हो गया, जीरो हो गया आपके लिए। शेक, 18 तरह के विटामिन मिनरल्स, 9 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट, सब कुछ है, और कैलोरीज हार्डली 250। हार्डली 250 कैलोरीज में आपको इतना शेक मिल जाता है। आपको तो 250 कैलोरीज अगर आपको नॉर्मल खाने से खाना, आपको कितना खाना पड़ेगा, सिर्फ 2 से ढाई रोटी। आप 2 ढाई रोटी खा लो, 250 कैलोरीज हो गई, है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि सर लंच में ना 2 रोटी से मन नहीं भरता, 1 रोटी से मन नहीं भरता। सोच के देखो, जितना आपके एक पूरे शेक में कैलोरीज होती है, उतना 2 से ढाई रोटी में आपको कैलोरीज मिल जाती है। और फिर उसके साथ हम दाल सब्जी सलाद सब कुछ खाते हैं, है ना। मीठा भी कुछ लोग खाते हैं, अभी भी खाते होंगे, चीटिंग करते हैं, है ना। तो आपको समझना है कि जहाँ आप 250 कैलोरीज में पूरा बैलेंस खाना खा रहे हो, वहां जब हम घर का खाना खाते हैं तो वहीं पे वो कैलोरीज 600 700 पहुंच जाती है। और फिर हम सोचते हैं हम सब कुछ तो फॉलो कर रहे हैं। ओके। सो ये आज का जो टॉपिक था, ये क्यों कवर अप किया, ताकि हमें पता होना चाहिए। ओके, एक लास्ट स्लाइड शेयर करता हूँ, ताकि आपको और एक लास्ट पॉइंट समझ में आए कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, या अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए। राइट। आज की बात करें तो आज की जो डाइट है उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा हो गए। अभी मैंने कल ही अपने क्लाइंट की डाइट रिव्यू करी, तो उनकी डाइट में क्या था, लंच में प्रोटीन नाम से जीरो था। उनका फोकस क्या था, कार्ब्स पे था, फल सलाद,
है ना, अलग अलग तरह के सलाद हो गए, स्प्राउट्स हो गए, उसके बाद यू नो स्वीट कॉर्न्स हो गए, उसका फिर रोटी सब्जी खा ली, बस। सर मैंने तो बहुत अच्छा खाया है, पर प्रोटीन कहाँ गया? गायब। राइट। तो हमें एक चीज समझनी है कि बहुत सारी ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब में कार्ब्स हैं। नो डाउट फाइबर भी है, बट फाइबर इतना नहीं है, कार्ब्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उसी साइड से बहुत सारे लोगों को शुगर इंटेक ज्यादा होता है ना, सॉल्ट इंटेक ज्यादा होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और हम डेफिशिएंट किस चीज के हैं? प्रोटीन के, विटामिन मिनरल्स के, फाइबर, वाटर, है ना, हेल्दी फैट्स। ये सब हमारी डाइट में है ही नहीं, क्योंकि कहाँ से ले पता ही नहीं। फैट लेने से डरते हैं, थोड़ा सा घी लगा लेंगे डरते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ों को समझना है। और आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी सब टॉपिक्स को कवर अप किया है, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सको और हम अपने टाइम को भी ध्यान रख पाएं। ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लास्ट पॉइंट से किस तरीके से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो लास्ट स्लाइड, बिकॉज वी स्टिल हैव 2-3 मिनट्स, तो 2-3 मिनट में मैं ये आखिरी एक पॉइंट और कवर करूंगा। ओके। सो ऑप्टिमाइज योर न्यूट्रिशन। अब ये पॉइंट मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, पहले मैं सोचा था नहीं करूंगा, बट ये कर लेता हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप भी अपने जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी डाइट में ये कुछ चीज़ें हैं जो अगेन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। हम सबको अपने गोल तक पहुंचना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल मास गेन करनी है ना। तो ये चीज़ किस चीज़ से पॉसिबल है? अगर हम एक बैलेंस न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, ठीक है, अपना खुद का पर्सनलाइज प्लान बनवाते हैं, इसको रिव्यू करवाते रहते हैं, हम अगर फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो जब हम इनके ऊपर काम करते हैं तो हमारा जो की चीजें हैं, दैट इज वाटर, प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स, हेल्दी फैट, फाइबर एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मिलके हम अपने न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके। जिसके साथ सेल्यूलर साइंस के साथ जब आपके कोच आपके पर्सनल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को समझते हैं, आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, और इन सारी चीज़ों को एक साथ जब हम कंबाइन करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड की ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बनती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी का मतलब, जैसे आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, जो पूरे वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने अप्रूव किया है कि यस, दिस इज द आइडियल वे। पूरे वर्ल्ड को ये न्यूट्रिशन फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए। ओके। सो जिसमें सबसे पहले आपकी जो कैलोरीज है, 40% कैलोरीज आपकी कार्ब से आनी चाहिए, 30% प्रोटीन से, एंड 30% हेल्दी फैट से आनी चाहिए। ओके। जब यहाँ से आप कैलोरीज पूरी कर लोगे, तो ध्यान क्या पे देना है? 30% प्रोटीन, 30% हेल्दी फैट्स एंड 40% कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इसके साथ पानी का इंटेक, 20 किलो वजन में 1 लीटर पानी। आपका आराम से रेस्ट, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद, डीप स्लीप, एक्सरसाइज करना, ठीक है, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी कि हरी भरी सब्जियां खाना, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी आप कर पाए। सो दैट्स ऑल। और अब चलते कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं हम लोग। और ओके। सो इतनी सारी चीजें आपको मिलती जब आप इस कम्युनिटी के साथ अटैच होते हैं। इसीलिए आपको समझना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने अमेजिंग वर्ल्ड वाइड रिजल्ट कैसे दे पा रही है। और जब ये नॉलेज आपको होगी तभी ये नॉलेज आप लोगों को दे पाओगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। और आज तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस ऑफ है, काफी लोग तो खिड़की पे दिख भी नहीं रहे, तो हम रिजल्ट किसका लेंगे?